भगवान ही रूठ गए जिससे उसका सब मंगल छूट गया। भगवान ही रूठ गए जिससे उसका सब मंगल छूट गया। जो भी राम की ओर रहा वो बचा, जो भी दूर गया वह टूट गया। जो भी राम की ओर रहा। जय श्री राम। नमस्कार, मैं कमल आग्ने। भारत गौरव अभियान के इस प्रथम कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम सनातन देवों, महापुरुषों एवं बलिदानियों के चरणों में प्रथम दीप प्रज्वलित करने जा रहे हैं। भारतीय मनीषा में किसी भी कार्य के शुभारंभ में ईश्वर का स्मरण उस कार्य का मंगलाचरण हुआ करता है। भरत भूमि में आज भी जब हम किसी चीज की गणना करते हैं तो कनिष्ठा पर राम की संज्ञा पहले आती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारी चेतना के आधार बिंदु हैं। कई बार सोचता हूं कि राम में राष्ट्र है या राष्ट्र में राम है। राम आज पूरे राष्ट्र में है और राष्ट्र राममय हो रहा है। हम अपना भारत गौरव अभियान भी श्री राम से आरंभ करना चाहते हैं। प्रभु श्री राम और माता जानकी का जीवन चरित्र हमारे मानवीय मूल्यों के लिए एक सर्वोत्तम संविधान है। मां सरस्वती की कृपा से उस महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेदों, धाराओं, नियमों का अन्वेषण और अध्ययन करके राम काव्य कथा की अमृत गंगा को हमारे स्टूडियो तक लाने वाले एक भगीरथ आज हमारे मध्य है, जिनका नाम होता है श्री अर्जुन सिसोदिया। वीर रस की कविताओं के सिद्ध प्रसिद्ध हस्ताक्षर श्री अर्जुन सिसोदिया जी की राम काव्य कथा इन दिनों अति लोकप्रिय हो रही है। हमारे पावन अभियान का श्री गणेश और स्वस्थ वाचन उनकी श्री राम काव्य कथा से होने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण हेतु के लिए मैं आज रसराज स्टूडियो में भारत गौरव के इस कार्यक्रम में श्री अर्जुन सिसोदिया जी को आमंत्रित करता हूं। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बंधुओं, कभी गुप्त जी ने भगवान श्री राम के संदर्भ में लिखा कि राम तुम्हारा व्रत तो स्वयं ही काव्य है, कोई कवि हो जाए सहज संभव्य है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान राम के चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ के माध्यम से अभिव्यक्ति दी और उसे जन जन व्यापी बनाया बाबा तुलसीदास जी ने। ये रामचरितमानस मेरे आराध्य तुलसी के आराध्य भगवान बजरंगबली हनुमान और उनके भी आराध्य श्री राम, तो ये उनकी कथा लोक रस रंजनी है, सकल कलुष विभंजनी है, मंगला है, मधुरा है, आनंदमयी है। और स्वयं भगवान बजरंग बली संकट मोचन जो दुख हरता हैं, सुख करता हैं, उनकी कृपा से, उनके संकल्प की प्रेरणा से इस राम कथा का आज रसराज स्टूडियो के माध्यम से, भारत गौरव चैनल के माध्यम से प्रिय शंभू शेखर और मेरे बहुत अनन्य, बहुत प्रिय कमल आग्ने, चेतन चर्चित और रसराज स्टूडियो की सारी टीम ने ये संकल्प लिया है। ये संकल्प शुभ हो, कल्याणकारी हो, मंगलमयी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम जो राम कथा बाहर महर्षि वाल्मीकि की रामायण से आगे बढ़ती हुई बाबा तुलसीदास के रामचरितमानस के रूप में लोक में विख्यात हुई और रामानंद सागर के रामायण सीरियल के माध्यम से, धारावाहिक के माध्यम से विश्व विख्यात हुई, उसी कथा को मैं थोड़ा सा जैसे भी मेरे से बन पड़ा इस श्रृंखला में, इस क्रम में अपने माध्यम से कहने का प्रयास करता हूँ। आइए हम सब पूरे आनंद और भक्ति के साथ भगवान राम का स्मरण करें और मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं, गणेश स्तुति से आज की इस राम कथा का। पूरे मन से और आस्था से, श्रद्धा से भगवान गणेश जी की वंदना।
शिव तातु है मातु उमा जिन की मुद मंगलदायक की जय हो। शिव तातु है मातु उमा जिन की मुद मंगलदायक की जय हो। नित रिद्धि व सिद्धि को संग लिए सद्बुद्धि प्रदायक की जय हो। नित रिद्धि व सिद्धि को संग लिए सद्बुद्धि प्रदायक की जय हो। एक दंतो विनायक की जय हो। एक दंतो विनायक की जय हो। एक दंतो विनायक की जय हो। शोभ धर्म विधायक की जय हो। एक दंतो विनायक की जय हो। शोभ धर्म विधायक की जय हो। तिहु लोक के शोक हरे पल में पहले गणनायक की जय होती। लोकों के शोक हरे पल में पहले गणनायक की जय हो। और आइए माँ वागीश्वरी का स्मरण करें। उन्हीं की कृपा से ये राम काव्य महर्षि वाल्मीकि के मुख से अवतरित हुआ प्रथम बार। उन्हें प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। आप सबका मन और आप सबका आनंद, आप सबके जय घोष मेरे आनंद को द्विगुणित कर रहे हैं। आइए। सब शब्द वे अर्थ अलंकृत हों शोभ शारद ऐसी कृपा कर दो। सब शब्द वे अर्थ अलंकृत हों शोभ शारद ऐसी कृपा कर दो। निज वीणा के तारों की झंकृति से उर में नव चेतनता भर दो। निज वीणा के तारों की झंकृति से उर में नव चेतनता भर दो। मन के अंधियार को दूर करो। मन के अंधियार को दूर करो। उजियार के दीप नए धर दो। नित नूतन काव्य प्रबंध रचे नव छंद रचे जननी वर दो। नित नूतन काव्य प्रबंध रचे नव छंद रचे जननी वर दो। नित नूतन काव्य प्रबंध रचे नव छंद रचे जननी वर दो। और माँ से मांगा है, आपको अच्छा लगेगा कि चहूँ और ही ज्ञान प्रकाशित हो तम का हर और अभाव रहे। चहूँ और ही ज्ञान प्रकाशित हो तम का हर और अभाव रहे। सब प्रेम के पंथों पे पाँव धरें जग में न कहीं दुर्भाव रहे। सब प्रेम के पंथों पे पाँव धरें जग में न कहीं दुर्भाव रहे। करुणा ममता का प्रभाव सदा, करुणा ममता का प्रभाव सदा बहती सद्भाव की नाव रहे। जब लौतन में यह प्राण रहे मनो में निज देश का भाव रहे। जब लौतन में यह प्राण रहे मनो में निज देश का भाव रहे। जब लौतन में यह प्राण रहे मनो में निज देश का भाव रहे। और आइए, पिता की कथा माता का आशीष लिए बिना पूरी नहीं हो सकती, इसलिए जगदम्बा माँ जगत जननी जानकी को प्रणाम करते हुए आशीष लेने के लिए कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ। कि शत वंदन है पद पंकज में अभिनंदन विश्व विधान की माँ। शत वंदन है पद पंकज में अभिनंदन विश्व विधान की माँ। रघुवंश के कीर्ति विहान है जो लव अकुश पुत्र महान की माँ। रघुवंश के कीर्ति विहान है जो लव अकुश पुत्र महान की माँ। अपने सुत से बढ़ के जिनको जिनको अपने सुत से बढ़ के, अपने सुत से बढ़ के जिनको निज नेह दिया हनुमान की माँ। हम पे भी जरा सी कृपा कर दो जग की जननी अब जानकी माँ। हम पे भी जरा सी कृपा कर दो जग की जननी अब जानकी माँ। हम पे भी जरा सी कृपा कर दो जग की जननी अब जानकी माँ। हम पे भी जरा सी कृपा कर दो जग की जननी अब जानकी माँ। और आइए, जहाँ भी राम का चरित्र गाया जाता है, राम की कथा होती है, राम का कीर्तन होता है, राम का स्मरण होता है, वहाँ बजरंगबली अदृश्य रूप में अवश्य विद्यमान रहते हैं। मैं उन्हें प्रणाम की पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ और बजरंगबली का हमें आशीष मिले ताकि निर्विघ्न राम कथा यह संपन्न हो। आप पूरे मन से स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए बजरंगबली का, और वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। तो जो भी इच्छा लेकर के बैठेंगे वो पूर्ण होगी।
कि ज्ञानी गुणी भी हुए नत शीस कपीस के पावन ज्ञान की जय। ज्ञानी गुणी भी हुए नत शीस कपीस के पावन ज्ञान की जय। और योगी तपी भी अचंभित हैं जिस ध्यान को देख के ध्यान की जय। हमें कई स्वरूप मिलते हैं बजरंगबली के, कहीं उनका ज्ञानपूर्ण विवेकपूर्ण और कहीं उनका साधक का स्वरूप साधना में लीन बैठे हैं, ध्यान में लीन बैठे हैं। और पराक्रम वाला स्वरूप तो उनका विश्वविदित है, विश्वविख्यात है कि ज्ञानी गुणी भी हुए नत शीस कपीस के पावन ज्ञान की जय। और योगी तपी भी अचंभित हैं जिस ध्यान को देख के ध्यान की जय। प्रभु रामों के भक्त माँ जानकी के सुत, रामों के भक्त माँ जानकी के सुत, धर्म के गर्व गुमान की जय। सबके सब संकट दूर करें बजरंग बली हनुमान की जय। सबके सब संकट दूर करें बजरंग बली हनुमान की जय। सबके सब संकट दूर करें बजरंग बली हनुमान की जय। तुलसी को भी राम मिले जिनकी ही कृपा से कृपा के निधान की जय। तुलसी को भी राम मिले जिनकी ही कृपा से कृपा के निधान की जय। धनुषायक जो रघुनायक के यश गायक सत्य विहान की जय। धनुषायक जो रघुनायक के यश गायक सत्य विहान की जय। भय मुक्त किए निज भक्त सभी, भय मुक्त किए निज भक्त सभी, भरपूर अभय वरदान की जय। सबके सब संकट दूर करें बजरंग बली हनुमान की जय। सबके सब संकट दूर करें बजरंग बली हनुमान की जय। जिनके ही में सिए राम सदा मुखों में प्रभु के यश गान की जय। ऐसा प्रमाण किसी ने दिया नहीं भक्ति का जैसा हनुमान ने दिया, बजरंग बली ने दिया। सीने को फाड़ करके जगत जननी माँ जानकी और राम का स्वरूप लोक को दिखा दिया। तो ही ये मैं जिन के सिए राम सदा मुख में प्रभु के यश गान की जय। सौमित्र के प्राण बचाने के हेतु भरी नभ बीच उड़ान की जय। सौमित्र के प्राण बचाने के हेतु भरी नभ बीच उड़ान की जय। कुछ भी ना असंभव है जिनको, कुछ भी ना असंभव है जिनको, कुछ भी ना असंभव है जिनको, उन अंजनी पुत्र महान की जय। सबके सब संकट दूर करें बजरंग बली हनुमान की जय। सबके सब संकट दूर करें बजरंग बली हनुमान की जय। सबके सब संकट दूर करें बजरंग बली हनुमान की जय। वो निज भक्त को दान प्रदान किए, निज भक्त को दान प्रदान किए, बल बुद्धि विवेक के खान की जय। निज भक्त को दान प्रदान किए, बल बुद्धि विवेक के खान की जय। शत योजन सिंधु छलांग दिया, सिए की सुधि के अभियान की जय। शत योजन सिंधु छलांग दिया, सिए की सुधि के अभियान की जय। सब वैभव फूंक दशानन का, सब वैभव फूंक दशानन का, कर क्षार दिया बलवान की जय। सबके सब संकट दूर करें बजरंग बली हनुमान की जय। सबके सब संकट दूर करें बजरंग बली हनुमान की जय। सबके सब संकट दूर करें बजरंग बली हनुमान की जय। और आइए, संस्कृति और परंपरा, काव्य सब परंपरा से आता है। मैं इस राम कथा के मंगलाचरण में उनको प्रणाम करता हूँ जिनके माध्यम से प्रभु राम का चरित्र पहली बार हम तक पहुँचा। आदि महर्षि कवि वाल्मीकि के संदर्भ में जब राम मंदिर के निर्माण की संकल्पना हुई तो किसी ने कहा कि मंदिर का निर्माण हो तो वहाँ महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा अवश्य स्थापित हो, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की जरूर हो, क्योंकि यदि महर्षि वाल्मीकि ना होते तो हमें क्या क्या प्राप्त नहीं होता। मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ।
वन में निर्वासित जानकी को वह आश्रम धाम नहीं मिलते। वन में निर्वासित जानकी को वह आश्रम धाम नहीं मिलते। लव और कुश दीक्षा बिना रहते सुख में परिणाम नहीं मिलते। लव और कुश दीक्षा बिना रहते सुख में परिणाम नहीं मिलते। रामायण ग्रंथ नहीं मिलता, रामायण ग्रंथ नहीं मिलता। नव छंद ललाम नहीं मिलते। नहीं आदि कवि जग को मिलते, हमको प्रभु राम नहीं मिलते। नहीं आदि कवि जग को मिलते, हमको प्रभु राम नहीं मिलते। नहीं आदि कवि जग को मिलते, हमको प्रभु राम नहीं मिलते। और क्या नहीं मिलता, क्या हम तक नहीं पहुंचता यदि महर्षि वाल्मीकि आदि कवि वाल्मीकि ना हुए होते कि मर्यादा अखंडित थी जिनकी, मर्यादा अखंडित थी जिनकी, वह शोक विराम नहीं मिलते। जग के हित में सब काम किए, सबके हित में सब काम किए, जिनने अविराम नहीं मिलते। सबके हित में सब काम किए, जिनने अविराम नहीं मिलते। वह पावन पुण्य प्रताप भरे, वह पावन पुण्य प्रताप भरे, सबके सुख धाम नहीं मिलते। नहीं आदि कवि जग को मिलते, हमको प्रभु राम नहीं मिलते। नहीं आदि कवि जग को मिलते, हमको प्रभु राम नहीं मिलते। नहीं आदि कवि जग को मिलते, हमको प्रभु राम नहीं मिलते। और इस राम की कथा को जन जन व्यापी किया बाबा तुलसीदास जी ने, वो मेरे आराध्य हैं। आइए मैं उन्हें प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। तुलसी की कविता इस लोक के मानस को साहस, शक्ति, संबल देने वाली कविता है। थकते हारते हुए, डूबते हुए भारत के जनमानस को जो ढाढ़स, जो धैर्य, जो शौर्य, जो पराक्रम, जो साहस और संबल तुलसी की कविता ने प्रदान किया, वो अनन्य है। आइए उन्हें प्रणाम करता हूं। उनकी माता का नाम हुलसी, हम सब जानते हैं, हुलसी प्रसन्नता को कहते हैं। नहीं रामो कथा सी कथा जग में, नहीं पुण्य प्रथा रघु के कुलसी। प्राण जाए पर वचन न जाए। नहीं रामो कथा सी कथा जग में, नहीं पुण्य प्रथा रघु के कुलसी। जिसमें प्रभु नाम की गूंज नहीं, उस आंगन की तुलसी झुलसी। जिसमें प्रभु नाम की गूंज नहीं, उस आंगन की तुलसी झुलसी। झुलसी तुलसी हुलसी फिर से, झुलसी तुलसी हुलसी फिर से। हुलसी तुलसी को लिए हुलसी, तुलसी ने कही जब राम कथा चाहूं और हुई तुलसी। तुलसी तुलसी ने कही जब राम कथा चाहूं और हुई तुलसी। तुलसी तुलसी ने कही जब राम कथा चाहूं और हुई तुलसी। तुलसी ओ जिसमें सद्भाव का नीर भरा, वह बादल है तुलसी कविता। जिसमें सद्भाव का नीर भरा, वह बादल है तुलसी कविता। जिसमें सद्भाव का नीर भरा, वह बादल है तुलसी कविता। सिए राम स्नेह से सिंचित जो वह आंचल है तुलसी कविता। सिए राम स्नेह से सिंचित जो वह आंचल है तुलसी कविता। थक हार के बैठ गया उसका, थक हार के बैठ गया उसका, सब संबल है तुलसी कविता। थक हार के बैठ गया उसका, सब संबल है तुलसी कविता। यह पूजित है घर आंगनों में, तुलसी दल है तुलसी कविता। यह पूजित है हर आंगनों में, तुलसी दल है तुलसी कविता। यह पूजित है हर आंगनों में, तुलसी दल है तुलसी कविता। यह पूजित है हर आंगनों में, तुलसी दल है तुलसी कविता। ओ पग धोए थे केवट ने प्रभु के, वो सुधा जल है यह राम कथा। ये राम कथा है क्या? राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ।
पग धोए थे केवट ने, प्रभु के वो कृपा जल है श्री राम कथा। मन पी कर के जिसे मस्त रहे, मथुरा जल है यह राम कथा। भय शोक से मुक्त करे जग को, भय शोक से मुक्त करे, भय शोक से मुक्त करे जग को, वो सुधा जल है यह राम कथा। और जिसे नैनों में आंज के राम दिखे, वह काजल है यह राम कथा। जिसे नैनों में आंज के राम दिखे, वह काजल है यह राम कथा। जिसे नैनों में आंज के राम दिखे, वह काजल है यह राम कथा। ये अतीत भी है और आज भी है, सुखों में कल है यह राम कथा। ये अतीत भी है और आज भी है, सुखों में कल है यह राम कथा। जो भी प्रश्न रहे उलझे युग के, सब का हल है यह राम कथा। जो भी प्रश्न रहे उलझे युग के, सब का हल है यह राम कथा। जिसका ना कोई बल है जग में, जिसका ना कोई बल है जग में, उसका बल है यह राम कथा। और छल छंद का पाठ जो बंद करे, वह सांकल है यह राम कथा। छल छंद का पाठ जो बंद करे, वह सांकल है यह राम कथा। लेकिन राम मिलते उसी को हैं जिसके दिल में, जिसके हृदय में छल कपट ना हो। क्योंकि सीता राम लक्ष्मण है नहीं, सरलता जहाँ हो, सस सीता माँ सीता, रस राम और ला से लक्ष्मण, तीनों की प्राप्ति सरलता से ही होती है। और यदि आराम चाहते हो तो राम के निकट तो जाना पड़ेगा, राम को तो प्राप्त करना होगा। हर सांसों में हो रघुनाथ बसे, बस राम के नाम से काम रहे। हर सांसों में हो रघुनाथ बसे, बस राम के नाम से काम रहे। जिस धूल को छू के अहिल्या तरी, वह धूल ही तीर्थ धाम रहे। कमाल की चरण रज है भगवान प्रभु राम की। रहीमदास की पत्नी भी कविताएं किया करती थी, और एक दोहा पत्नी के नाम रहीमदास जी ने भेजा कि गज मस्तक, समस्या पूर्ति का दोहा, गज मस्तक धूरी धरे, कहे रहीम के ही काज। तो उनकी पत्नी जो कविताएं करती थी, उन्होंने इस अधूरे दोहे को पूरा किया। गज मस्तक धूरी धरे, कहे रहीम के ही काज, जे ही रज मुनि पत्नी तरी, ते ही ढूंढत गजराज। जिस रज को छूने से, स्पर्श करने से गौतम ऋषि की शापित पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया, हे रहीमदास जी, ये गजराज उसी धूली को ढूंढ रहा है, प्रणाम कर रहा है अपने मस्तक पर, बार बार लगा रहा है कि शायद इस रज में कहीं वो रज मिल जाए। तो बड़े कमाल की है। इसी रज के कमाल को बेमिसाल बनाते हुए केवट ने अपना उद्धार कर लिया था, और भगवान राम को बिना चरण धोए, उनकी चरण रज लिए बिना जाने नहीं दिया गंगा के पार। आइए, हर सांसों में हो रघुनाथ बसे, बस राम के नाम से काम रहे। जिस धूल को छू के अहिल्या तरी, वह धूल ही तीर्थ धाम रहे। हनुमान सा भक्ति का भाव सदा, हनुमान सा भक्ति का भाव सदा, हनुमान सा भक्ति का भाव सदा, हो प्रभात या रात या शाम रहे। हर दास है दास की सिर्फ यही, मन राम सिया का गुलाम रहे। हर दास है दास की सिर्फ यही, मन राम सिया का गुलाम रहे। अरदास है दास की सिर्फ यही, मन राम सिया का गुलाम रहे। यह मोक्ष प्रदायनी है जग की, अब साधु की पूर्ण विराम कथा। यह मोक्ष प्रदायनी है जग की, अब साधु की पूर्ण विराम कथा। शुभ जीवन मंगलदायक है, दुख भंजक है अभिराम कथा। शुभ जीवन मंगलदायक है, दुख भंजक है अभिराम कथा। कहते सुनते युग बीत गए, युग बीत गए, कहते सुनते युग बीत गए। चलती ही रही अविराम कथा,
कथा। मनु भावन लोक लुभावन है, अति पावन है यह राम कथा। मनु भावन लोक लुभावन है, अति पावन है यह राम कथा। मनु भावन लोक लुभावन है, अति पावन है यह राम कथा। किसी ने कहा कि भगवान राम के मंदिर का मार्ग इसने प्रशस्त कर दिया, किसी ने कहा उसने प्रशस्त कर दिया। मेरा मानना है कि जो दुनिया के मंदिर बनाए, जो दुनिया के मार्ग प्रशस्त करे, दुनिया के संकट दूर करता हो, उसका मार्ग कौन प्रशस्त कर सकता है, उसका मंदिर कौन बना सकता है। उनको जब जब करना होता है तब तब वो वैसा करते हैं। सब उनकी अपनी लीला है। भले ही 492 वर्ष तक ये संघर्ष चला हो, लेकिन प्रभु राम ने जैसा सोचा होगा वैसा ही हुआ होगा। मैं 4 पंक्तियां प्रणाम की निवेदित करता हूं कि मद मोह वे लोभ वे काम वे क्रोध से मुक्त सदा निष्काम की जय हो। मद मोह वे लोभ वे काम वे क्रोध से मुक्त सदा निष्काम की जय हो। अनादि अनंत अखंड असीम अभेद अभय अभिराम की जय हो। अनादि अनंत अखंड असीम अभेद अभय अभिराम की जय हो। जिस पे प्रभु ने अवतार लिया, जिस पे प्रभु ने जिस पे अवतार लिया, जिस पे प्रभु ने उस पुण्य अयोध्या के धाम की जय हो। और जब चाहा तो स्वयं ही छांट दिया अंधियारा घना श्री राम की जय हो। चाहा तो स्वयं ही छांट दिया अंधियारा घना श्री राम की जय हो। चाहा तो स्वयं ही छांट दिया अंधियारा घना श्री राम की जय हो। राम और रावण की कहानी किसी एक युग की नहीं, किसी एक युग त्रेता की कथा नहीं, ये हर युग की कथा है। जहाँ दर्प हो, अन्याय हो, घमंड हो, अनीति हो, अत्याचार हो, अनय हो, वहाँ सदैव रावण विद्यमान रहता है। कोई कालखंड हो जहाँ नीति हो, नियम हो, विवेक हो, संयम हो, धैर्य हो, शांति हो, सौहार्द हो, सद्भाव हो, सत्य हो, वहाँ स्वयं सदैव भगवान श्री राम विद्यमान रहते हैं। लोगों ने कहा कि राम के मंदिर की चर्चा ही क्यों हो, जब राम ही नहीं हुए, राम ही काल्पनिक हैं। जब लोग स्वयं राम से बड़े मानने लगे हों तो हम कैसे मान लें कि केवल त्रेता में रावण हुआ था। इस युग में भी कई रावण हुए, लेकिन हुआ उनका भी वही जो उस रावण का हुआ। आइए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कल की परसों की है बात नहीं, वर्षों की है पीर युगों की व्यथा। कल की परसों की है बात नहीं, वर्षों की है पीर युगों की व्यथा। रहे धर्म के मर्म से वंचित जो करते हैं वही छल छंद व्रथा। रहे धर्म के मर्म से वंचित जो करते हैं वही छल छंद व्रथा। 492 वर्ष इसलिए लगे, राम कभी भी युद्ध के भी नियम नहीं तोड़ते, नीतियां नहीं तोड़ते, धैर्य और संयम के प्रतीक हैं राम। रावण आया युद्ध करने के लिए, प्रथम दिन राम के आयुध से आहत होकर के शस्त्र कट गए। मृत्यु तो नहीं हुई पर लेकिन अचेत हो गया, रथ विखंडित हो गया, शस्त्रास्त्र कट गए, अचेत हो गया। राम चाहते तो उसी दिन रावण का संहार कर सकते थे, लेकिन रावण को जाने दिया। जब जो समय निर्धारित है उस पर वो करना है, तो हो सकता है कि यही तिथि निर्धारित रही होगी राम मंदिर के निर्माण की, ऐसा भगवान राम ने ही सोचा होगा। तब मैं कहता हूं, कल की परसों की है बात नहीं, वर्षों की है पीर युगों की व्यथा। रहे धर्मों के मर्म से वंचित जो करते हैं वही छल छंद व्रथा। रहे धर्मों के मर्म से वंचित जो करते हैं वही छल छंद व्रथा। पर सांच को आंच नहीं जग में, चाहे 492 वर्ष लगे लेकिन सत्य उद्घाटित हुआ। पर सांच को आंच नहीं जग में, पर सांच को आंच नहीं जग में, यह सत्य सनातन पुण्य प्रथा। हर कालों में एक दशानन है, हर कालों में है एक राम कथा। हर कालों में एक दशानन है, हर कालों में है एक राम कथा। हर कालों में एक दशानन है, हर कालों में है एक राम कथा। भगवान राम तंबू में रहे, विवादित रहे, न्यायालय में खड़े रहे, न्याय की प्रतीक्षा में। ये भगवान राम ही कर सकते हैं कि इतनी बड़ी प्रतीक्षा कर लें 5 शताब्दी तक, लेकिन उल्लंघन ना करें, मर्यादा का उल्लंघन ना करें। अपनी मर्यादाओं में रहते हुए, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए,
हम में कई बार दर्प जागता है, दंभ जागता है, कुछ शक्तियाँ मिल जाती हैं तो हम आपे से बाहर हो जाते हैं। भगवान राम ऐसे नहीं, वो अपनी शक्तियाँ जानते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी जानते हैं कि धनुष उनके सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन शालीनता के साथ बैठे उठे तो फिर गुरु का आदेश पाकर के बड़ी सहजता से उठे कि गुरु का गुरु से अनुशासन पाकर आसन छोड़ दिया रघुनंदन ने। गुरु से अनुशासन पाकर आसन छोड़ दिया रघुनंदन ने। विश्वास विदेह का भंग हुआ फिर जोड़ दिया रघुनंदन ने। एक ही क्षण में दो चीजें कर दी अलग अलग, एक चीज जोड़ दी, दूसरी चीज तोड़ दी। विदेह परेशान थे कि वैदेही का विवाह ही नहीं होगा, इतने बड़े बड़े महारथी इस धनुष को हिला नहीं सके, ये दो राजकुमार इसको कैसे खंडित करेंगे। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि लगता है कि शूरवीरों से, पराक्रमी पुरुषों से भूमि अब रहित हो गई है और लगता है कि विधाता ने जानकी के भाग्य में विवाह रचा ही नहीं, लिखा ही नहीं। तो ये जो उनका विश्वास भंग हो गया था, इस विश्वास को बड़ी सहजता से राम ने जोड़ दिया और उस भारी प्रचंड धनुष को बड़ी सहजता से तोड़ दिया कि गुरु से अनुशासन पाकर आसन छोड़ दिया रघुनंदन ने। जो भरोसा विदेह का भंग हुआ वह जोड़ दिया रघुनंदन ने। जो भरोसा विदेह का भंग हुआ वह जोड़ दिया रघुनंदन ने। सिए व्याकुल देख स्वयंवर का रुख, सिए व्याकुल देख स्वयंवर का रुख मोड़ दिया रघुनंदन ने। नभ मंडल डोल गया पल में धनु तोड़ दिया रघुनंदन ने। नभ मंडल डोल गया पल में धनु तोड़ दिया रघुनंदन ने। नभ मंडल डोल गया पल में धनु तोड़ दिया रघुनंदन ने। यद्यपि भगवान राम का ऐसा व्यक्तित्व और ऐसा स्वभाव नहीं है शंभू भाई, लेकिन हमारे यहाँ लोक रंजन और हमारी लोक संस्कृति के कुछ अलग रंग हैं और वो रंग दो सवैयों के माध्यम से मैं प्रस्तुत करता हूँ। और शंभू तो वहाँ से हैं जहाँ भगवान राम की ससुराल हुआ करती थी, मधुबनी। माँ सीता का प्राकट्य वहीं उसी स्थान से हुआ था, भूमि से, भूमिजा का। और वहाँ गालियाँ देने की परंपरा आज भी है दूल्हे को। भगवान राम ने भी गालियाँ सुनी और कहा कि वहाँ की महिलाओं ने जनकपुर की कि भाई आप इनके यहाँ तो अद्भुत काम होता है कि भूमि से नहीं वो खीर बांटी जाती है और खीर से बच्चे हो जाते हैं। तो जवाब भी दिए जाते हैं। लक्ष्मण ने जवाब उसका दिया कि हमारे यहाँ कम से कम कुछ तो उपक्रम होता है, हवन होता है, यज्ञ होता है, खीर बंटती है। आपके यहाँ तो ये भी नहीं, आपके यहाँ तो बहुत ही सुलभ है, अपने फावड़ा टोकरा लेकर के जाते हैं, बच्चे खोद के ले आते हैं, है नहीं। तो भगवान राम दूल्हे हैं और जब दूल्हे होते हैं तो उनकी अपनी कुछ थोड़ी सी सज धज और अकड़ तो होती है। मैंने कहा कि यद्यपि भगवान राम का स्वभाव और प्रकृति ऐसी नहीं है, लेकिन मैंने लोक रंग के दो सवैये कहे। तो लक्ष्मण ने चढ़ा दिया भगवान राम को कि आज झुक गए तो फिर सारे जीवन झुकना पड़ेगा। तन करके खड़े हैं, विराट व्यक्तित्व, ऊपर सजा हुआ मुकुट माँ वैदेही का सीता का हाथ नहीं पहुंच रहा। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि धनु तोड़ दिया रघुनंदन ने, सिए हाथ लिए वर मालू बढ़ी। धनु तोड़ दिया रघुनंदन ने, सिए हाथ लिए वर मालू बढ़ी। जगदीश हैं शीश को ताने खड़े, तन के रघुवंश की आन खड़ी। जगदीश हैं शीश को ताने खड़े, तन के रघुवंश की आन खड़ी। उच्च की झिझ की कई बार सिया, झिझ की उच्च की कई बार सिया। नहीं राम झुके नहीं मालूम पड़ी, उच्च की झिझ की कई बार सिया। नहीं राम झुके नहीं मालूम पड़ी। सिया सोच रही दुविधा में खड़ी, रघुनाथ झुके बस एक घड़ी। सिया सोच रही दुविधा में खड़ी, रघुनाथ झुके बस एक घड़ी। सिया सोच रही दुविधा में खड़ी, रघुनाथ झुके बस एक घड़ी। लक्ष्मण को लगे कि ज़्यादा हो गया, कह तो दिया पर ज़्यादा हो गया, तो भाभी का पक्ष लिया
कि भाभी को देखा अधीर तो देवर ने कर्तव्य निभा ही दिया। भाभी को देखा अधीर तो देवर ने कर्तव्य निभा ही दिया। यह संकट का घन टालने को निज बुद्धि विवेक लगा ही दिया। यह संकट का घन टालने को निज बुद्धि विवेक लगा ही दिया। प्रभु के चरणों में ही लेट गए, प्रभु के चरणों में ही लेट गए, प्रभु के चरणों में ही लेट गए। निज मातु का काम बना ही दिया। और लघु भ्रातु को नाथ उठाने झुके, सिए ने वरमालो पिन्हा ही दिया। लघु भ्रातु को नाथ उठाने झुके, सिए ने वरमालो पिन्हा ही दिया। लघु भ्रातु को नाथ उठाने झुके, सिए ने वरमालो पिन्हा ही दिया। मैं सोचता हूं कि भगवान राम ने प्रत्यंचा चढ़ा करके प्रत्यंचा को खींच करके धनुष तोड़ा। प्रत्यंचा जो तांत की होती है, चमड़े की बनी हुई होती है, धनुष के अपेक्षाकृत बहुत कोमल, बहुत कमजोर, लेकिन प्रत्यंचा के खींचने पर, प्रत्यंचा के चढ़ाने पर वो पिनाक, वो प्रचंड धनुष टूट गया। लोहे से बना हुआ शिव का प्रचंड भीषण धनुष, प्रत्यंचा नहीं टूटी। क्या कारण रहा होगा प्रत्यंचा के ना टूटने का? धनुष क्यों टूट गया, प्रत्यंचा क्यों नहीं टूटी? मैं दो सब ये पढ़ता हूं, मन मिले। कुछ वेग से खींचा प्रभु ने उसे निज और लगा कर जोर न टूटी। वेग से खींचा प्रभु ने उसे निज और लगा कर जोर न टूटी। चाप चढ़ा कर छोड़ा जरा नभ शोर हुआ घन घोर न टूटी। चाप चढ़ा कर छोड़ा जरा नभ शोर हुआ घन घोर न टूटी। धनु तान दिया रघुनायक ने बिन सायक ही पुर जोर न टूटी। तान दिया रघुनायक ने, धनु तान दिया रघुनायक ने बिन सायक ही पुर जोर न टूटी। वो लौह गढ़ा धनु टूट गया पर देखो अचंभा की डोर न टूटी। वो लौह गढ़ा धनु टूट गया पर देखो अचंभा की डोर न टूटी। वो लौह गढ़ा धनु टूट गया पर देखो अचंभा की डोर न टूटी। वो डोर क्यों नहीं टूटी, धनुष क्यों टूट गया? एक एक पंक्ति में बहुत सहजता से आप तक पहुंचता हूं और पहुंचाता हूं। दरअसल में धनुष राम और सीता के बीच की चुनौती था। वैदेही को प्राप्त करने के लिए, मां जानकी को प्राप्त करने के लिए धनुष का टूटना अनिवार्य था। ये चुनौती थी राम के सामने की धनुष का भंग होना अनिवार्य है। तो जो स्वयं जगदीश को चुनौती बन जाए, फिर उसकी रक्षा कौन करे? कि जगदीश को जो भी चुनौती बना उसका बस भाग्य ही फूट गया। जगदीश को जो भी चुनौती बना उसका बस भाग्य ही फूट गया। सब पुण्य ही क्षार हुए उसके और काल सभी सुख लूट गया। सब पुण्य ही क्षार हुए उसके और काल सभी सुख लूट गया। सब पुण्य ही क्षार हुए उसके और काल सभी सुख लूट गया। भगवान ही रूठ गया जिससे, भगवान ही रूठ गए जिससे उसका सब मंगल छूट गया। भगवान ही रूठ गए जिससे उसका सब मंगल छूट गया। जो भी राम की ओर रहा वो बचा, जो भी दूर गया वह टूट गया। जो भी राम की ओर रहा, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो भी राम की ओर रहा वो बचा, जो भी दूर गया वह टूट गया। जगदीश को जो भी चुनौती बना उसका बस भाग्य ही फूट गया। सब पुण्य ही क्षार हुए उसके और काल सभी सुख लूट गया। भगवान ही रूठ गए जिससे उसका सब मंगल छूट गया। जो भी राम की ओर रहा वो बचा, जो भी दूर गया वह टूट गया। जो भी राम की ओर रहा वो बचा, विपरीत गया वह टूट गया। जो भी राम की ओर रहा वो बचा, जो भी दूर गया वह टूट गया। भगवान राम सीता स्वयंवर के बाद मां जानकी के साथ अयोध्या वापस आ गए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो वनवास में रहने के लिए आए नहीं थे, वो वनवास में रहने के लिए आए थे लोक कल्याण के लिए, लोक रंजन के लिए राम का उदय हुआ, पृथ्वी पर अवतार हुआ। उन्हें वन जाना था। मां कैकेयी को अपने दो वरदानों की स्मृति हो आई। उन्होंने अनुकूल समय पाकर के
अवधेश से, दशरथ से वो 2 वरदान मांग लिए। लेकिन दशरथ से राम के लिए वन मांगना उनके प्राण, उनके जीवन को मांगने जैसा था, उनके लिए मृत्यु मांगने जैसा था। माँ कैकेयी से निवेदन किया दशरथ ने, अवधेश ने, कि वो भरत को राज्य मांग ले, लेकिन राम के लिए वनवास ना मांगे। राम में उनके प्राण बसते हैं। मन से मत ऐसी कठोर बनो, तन से यह अंतिम सांस न मांगो। मन से मत ऐसी कठोर बनो, तन से यह अंतिम सांस न मांगो। हठ छोड़ भी दो अब प्राण प्रिय, अवधेश की जीवन आस न मांगो। हठ छोड़ भी दो अब प्राण प्रिय, अवधेश की जीवन आस न मांगो। रघुवीर बिना निस प्राण शरीर है, रघुवीर बिना निस प्राण शरीर है। देह से प्राण प्रवास न मांगो, तुम मांग लो पुत्र को राज्य भले, रघुनंदन को वनवास न मांगो। मांग लो पुत्र को राज्य भले, रघुनंदन को वनवास न मांगो। कि मांग लो पुत्र को राज भले, रघुनंदन को वनवास न मांगो। मांग लो पुत्र को राज भले, रघुनंदन को वनवास न मांगो। लेकिन जो प्रकृति को, जो नियति नटी को मंजूर था होना तो वही था, पूर्व निर्धारित था सब कुछ। इसीलिए माँ कैकेयी जिद पर, हट पर अड़ गई, क्योंकि राम को वन जाना ही था। कि जानती थी परिणाम सभी, शुभ लोक के काम करा गई कैकेयी। जानती थी, राम की कथा में कैकेयी का बहुत बड़ा महत्व है। और जो लोकोपवाद से, जो लोक निंदा से गुजरना पड़ा कैकेयी को, और उन्होंने लोक का कल्याण किया जिसके बदले में, तो राम जो लोक कल्याण कर सके, वो कैकेयी का अपयश, कैकेयी का कलंक, कैकेयी की जिद, कैकेयी की हट, उसमें एक बहुत बड़ा कारण थी। इसलिए कैकेयी के प्रति लोक को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। पंक्तियां पढ़ता हूं कि जानती थी परिणाम सभी, शुभ लोकों के काम करा गई कैकेयी। और स्वयं से राष्ट्र को मानो बड़ा, निज भाल कलंक सजा गई कैकेयी। स्वयं से राष्ट्र को मानो बड़ा, निज भाल कलंक सजा गई कैकेयी। वनवास जरूरी था राघव का, वनवास जरूरी था राघव का, हठ पे इस हेतु ही आ गई कैकेयी। खुद तो अपमान का घूंट पिया, पर राम को राम बना गई कैकेयी। खुद तो अपमान का घूंट पिया, पर राम को राम बना गई कैकेयी। खुद तो अपमान का घूंट पिया, पर राम को राम बना गई कैकेयी। खुद तो अपमान का घूंट पिया, पर राम को राम बना गई कैकेयी। और कैसे इस देश के राजा, कैसी मर्यादाएं, कैसी वचन की प्रतिबद्धता, अपने संकल्प का प्राणोत्सर्ग करके निर्वाह करने वाले इस देश के सम्राट। ये भारत गौरव बैनर है, चैनल है। भारत के वो गौरवशाली इतिहास, वो अतीत के वो अद्भुत क्षण पाठ्यक्रम से धीरे धीरे हमारे पूर्वज, एक पुस्तक हुआ करती थी, हटा दी गई षड्यंत्र पूर्वक। क्या क्या नई मैकाले की शिक्षा नीति को यहाँ लागू करके इस देश के साथ एक सांस्कृतिक षड्यंत्र रचा गया। हमारी संस्कृति को नष्ट करके यहाँ आने वाली पीढ़ियों को पथभ्रष्ट करने की कोशिश की गई। हमने राम के कथानक हटा दिए, हमने कृष्ण के कथानक हटा दिए, हमने शिव और अपने महापुरुषों के कथानक लोक से हटा दिए। इस देश की नई पीढ़ी के सामने वो कथानक आने नहीं दिए। मैं 4 पंक्तियाँ ऐसे सम्राट जो प्रण पालक थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, बाबा तुलसीदास ने लिखा, प्राण जाएं पर वचन ना जाई। उनको प्रणाम करते हुए अवधेश ने जो कहा, कौशलाधीश ने जो कहा कैकेयी से, वो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि पुरखों ने गढ़ा तप से जिसको वह पावन कीर्ति विधान रहे। पुरखों ने गढ़ा तप से जिसको वह पावन कीर्ति विधान रहे। इतिहास के पृष्ठ सुअंकित जो वह गुंजित गौरव गान रहे। इतिहास के पृष्ठ सुअंकित जो वह गुंजित गौरव गान रहे। यह वंश सदा प्रण पालक है, यह वंश सदा प्रण पालक है, नहीं शेष कोई वरदान रहे।
रहे, अवधेश के प्राण रहे ना रहे, जग में रघुवंश की आन रहे। अवधेश के प्राण रहे ना रहे, जग में रघुवंश की आन रहे। अवधेश के प्राण रहे ना रहे, जग में रघुवंश की आन रहे। अवधेश के प्राण रहे ना रहे, जग में रघुवंश की आन रहे। भगवान राम का वन गमन सुनिश्चित हुआ। भरत ननिहाल से लौटे, राम वन चले गए। भरत को माता से सूचना प्राप्त हुई कि उनके लिए मैंने साम्राज्य मांग लिया है तुम्हारे लिए, और राम वन चले गए हैं। आज का कोई पुत्र होता, क्योंकि उसने मांगा नहीं है, उसे मिला है, वो कह सकता था जी मुझे प्राप्त हुआ है इसलिए मेरा इसमें कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं। मुझे कभी कभी कमल लगता है कि राम के चरित्र से पर कभी कभी भारी पड़ने लगते हैं भरत, क्योंकि राम इसलिए वन गए कि राम को वन का ही राज्य दिया पिता ने, पिता की आज्ञा से वन गए। राम को अयोध्या का राज्य मिला नहीं, तो राम को वन जाना ही था, लेकिन भरत को अयोध्या का राज्य मिला था, पिता के द्वारा भी और माता के द्वारा भी। भरत तब भी वन गए, नंदी गांव में जाकर के तपस्वी का जीवन, राम से युद्ध किया। और ऐसा युद्ध संसार में धन की इच्छा से, यश की इच्छा से, कीर्ति की इच्छा से, स्वर्ण की इच्छा से, कंचन कामनी और कीर्ति की इच्छाओं से अनेक युद्ध हुए, होते रहेंगे। लेकिन जो त्याग का और प्रेम का युद्ध राम और भरत के बीच में भारत में हुआ, वो केवल भारत में ही संभव है, किसी अन्य देश में नहीं। आइए भरत के चरित्र को प्रणाम करते हुए, भरत को प्रणाम करते हुए, मुझे भरत बिल्कुल राम और भरत में कोई अंतर नहीं दिखता, उनके व्यक्तित्व और उनके चरित्र में, उनके कृतित्व में, दोनों एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के पर्याय हैं। जो उन्होंने कहा माँ कैकेयी से, यूँ तो भगवान राम की कहानी ही त्याग की कथा है, राम की कथा, लेकिन इस त्याग की कथा को और 4 चांद लगा दिए अपने त्याग से भरत ने इस कथा में, कि प्रभु रामों की त्याग कथा में नया अनमोल कथानक जोड़ दिया। प्रभु रामों की त्याग कथा में नया अनमोल कथानक जोड़ दिया। जहाँ राम नहीं वहाँ क्या करना, कहे राज सिंहासन छोड़ दिया। जहाँ राम नहीं वहाँ क्या करना, कहे राज सिंहासन छोड़ दिया। जहाँ राम नहीं वहाँ क्या करना, कहे राज सिंहासन छोड़ दिया। जगदीश खड़ाऊं को शीश धरे, ये रामायण का सबसे विहंगम चित्र है जो मुझे भाव विभोर करता है, कि जगदीश खड़ाऊं को शीश धरे, जगदीश खड़ाऊं को शीश धरे, सुख वैभव से मुख मोड़ दिया। जिस माता ने मांगा था राज्य सुनो, उस माता से नाता ही तोड़ दिया। जिस माता ने मांगा था राज्य सुनो, उस माता से नाता ही तोड़ दिया। जिस माता ने मांगा था राज्य सुनो, उस माता से नाता ही तोड़ दिया। और भरत ने कहा क्या, स्वयं मेरे मित्र राम बैठे हैं यहाँ आज। अच्छा विचित्र संयोग बना है, तो कमल नयन राजीव लोचन भगवान राम को कहते थे, तो स्वयं कमल यहाँ स्वयं उपस्थित है और आग्नेय के रूप में भी उपस्थित है। चूँकि राम के दोनों स्वरूप हमें मिलते हैं, एक तो वो है जहाँ सहज हैं सरल, दूसरा प्रचंड रूप जो स्वयं कमल को बहुत पसंद है, आग्नेय को बहुत पसंद है, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन वाला स्वरूप, और मोहित करने वाला, उनका शौर्य मोहित करने वाला है भगवान राम का। और वो चेतना के और चैतन्यता के तो प्रतीक हैं, चर्चित तो विश्वव्यापी हैं भगवान शंभु, जिनकी कथा तमाम पात्र यहाँ उपस्थित हैं। देवेंद्र जी स्वयं बताओ, देवेंद्र इस कथा को सुन रहे हैं यहाँ, तो अद्भुत ही ऐसा लगता है कि स्वयं बजरंग बली ही नहीं, केवल हमारे सारे देवी देवता यहाँ उपस्थित होकर के इस राम कथा का आनंद ले रहे हैं। आइए भरत ने जो वाक्य जो बोला आगे, वो इतिहास में ऐसा रेखांकित हो गया स्वर्णाक्षरों से कि शायद वो सीमा रेखा कोई लांघ ना सके, त्याग की और भ्रातृ प्रेम की, उस स्नेह की पराकाष्ठा को जीते इन पंक्तियों के माध्यम से। अनुरक्ति है राम की भक्ति में ही,
कैकेयी ने क्या सोचा था, अपयश भी ले लिया। भरत ने क्या कहा, अनुरक्ति है राम की भक्ति में ही, बिन राम यहाँ कुछ काम नहीं। अनुरक्ति है राम की भक्ति में ही, बिन राम यहाँ कुछ काम नहीं। प्रभु के पद पंकज की रज के बिन और कहीं सुख धाम नहीं। प्रभु के पद पंकज की रज के बिन और कहीं सुख धाम नहीं। प्रभु राम की दृष्टि से ओझल हो, प्रभु राम की दृष्टि से ओझल हो मन, पाता कहीं विश्राम नहीं। मेरे राम जहाँ है अयोध्या वहीं, वो अयोध्या नहीं जहाँ राम नहीं। मेरे राम जहाँ है अयोध्या वहीं, मेरे राम जहाँ है अयोध्या वहीं, वो अयोध्या नहीं जहाँ राम नहीं। मेरे राम जहाँ है अयोध्या वहीं, वो अयोध्या नहीं जहाँ राम नहीं। मुझे भी वहीं जाना है जहाँ मेरे भगवान चले गए, वही मेरी अयोध्या है, उन्हीं के चरणों में। यही लक्ष्मण ने भी कहा, यही भरत ने भी कहा। लेकिन राम का वन तो सुनिश्चित था, भरत को लौटना पड़ा खड़ाओं को लेकर के। गंगा के निकट पहुंचे, केवट का प्रसंग आता है। कई बार मैं सोचता हूँ कमल की हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जिन्होंने 500 वर्ष के इस विवाद का निस्तारण किया, ये पूर्व जन्म के केवट लगते हैं मुझे। बहुत बढ़िया। जैसे वो केवट बहुत चतुर था, ऐसे ये केवट भी बहुत चतुर है। ये जो अन्य न्यायाधीश थे, ये पूर्व जन्म का केवट का परिवार है। और उन्होंने अपने को मुक्ति पाने से पहले, प्रभु राम को मुक्त करने से पहले, प्रभु राम को गंगा से पार करने से पहले अपने को मुक्त कर लिया, अपने परिवार को मुक्त कर लिया। रंजन गोगोई ने भी उस केवट की चतुराई तो जग जाहिर। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब वो खड़े हुए गंगा के किनारे तो मना कर दिया केवट ने। देखिए, जाने की शर्त तो ये, गंगा के पार उतरने की तो शर्त भगवान यही है कि पहले आपको ये पांव धुलवाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत मैजिक है, बहुत जादू है इनमें, बहुत जादू भरा है। और पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हों। सारो बाबा तुलसीदास लिखते हैं, पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हों। सभी परिवार मेरो याही लागो राजा जो हो, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हों। तो गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु से निषाद है के वाद ना बढ़ाई हों। और तुलसी के ईस राम रावरे सो सांची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई। पत्ते भर मछलियां इसी नाव से पकड़ लेता हूं, उन्हें बेचता हूं, परिवार चलता है। पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे, छोटे छोटे बच्चे हैं। केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई। मैंने वेद नहीं पढ़ रखे कि मैं आजीविका चला लूंगा ब्रह्मवृत्ति से, ऐसा नहीं कर सकता। सारा परिवार यही लागो राजा जो हो, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। जैसे गौतम की पत्नी तर गई आपके चरण के स्पर्श करने से, वैसे ही मेरी ये नाव चली जाएगी उड़ करके, स्त्री बन करके। तो आपसे कोई झगड़ा तो मुझे करना नहीं है। देखो, अगर पार जाना है तो चरण धुलवाने पड़ेंगे। तो प्रभु राम जान गए कि बहुत होशियार है, और रंजन गोगोई बहुत होशियार हैं। उस समय भी माँ सीता की ओर हंसते हुए प्रभु राम ने जब ये देखा कि रावरे, जब कहा केवट ने कि रावरे दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। देखो, आपके पाँव का कोई दोष नहीं है, बुरा मत मानना भगवान कि भाई ये मेरे पाँव धुल रहा है कि शायद ये गंदे हो गए इसलिए नहीं। आपके पाँव का कोई दोष नहीं है, लेकिन ये धूल जो है बड़ी करिश्माई है। रावरे दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। और पाहन ते बर बाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। पावन पाए पखार के नाव चढ़ावहूँ आयश होत कहा है, तुलसी सुन केवट के बरबैन, हंसे प्रभु जान की ओर रहा है। सीता जी से देखो कितना होशियार है, अपना इंतजाम प्रबंध पहले कर लिया। तो वही प्रबंध रंजन गोगोई ने किया है, अन्य न्यायाधीशों की मोहर लगवा करके। ये परिवार है रंजन गोगोई का पूर्व जन्म का। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि फिर रामों का काम किया तुमने, फिर जीवन में यश धार लिया। फिर रामों का काम किया तुमने, फिर जीवन में यश धार लिया। फिर से इस लोक में ख्याति मिली, फिर से परलोक सुधार लिया। फिर से इस लोक में ख्याति मिली, फिर से परलोक सुधार लिया। होशियार बड़े हो हे रंजन जी, होशियार बड़े हो हे रंजन जी, होशियार बड़े हो हे रंजन जी।
संग में अपना परिवार लिया। प्रभु राम की नाव के खेवन को फिर केवट ने अवतार लिया। प्रभु राम की नाव के खेवन को फिर केवट ने अवतार लिया। प्रभु राम की नाव के खेवन को फिर केवट ने अवतार लिया। प्रभु राम की नाव के खेवन को फिर केवट ने अवतार लिया। राम को वन जाना था, वन जाना था। जब जब जो होना होता है वो सुनिश्चित होता है, और हम ईश्वर की संरचना को समझ नहीं पाते। उन्हें क्या करना है, इसको हमारा विवेक जो वर्तमान तक सीमित है वो नहीं जानता कि क्या उनकी भविष्य की योजना है। तो कई बार हमें लगता है कि ईश्वर ने हमारे साथ शायद गलत कर दिया, बुरा कर दिया, ये हो क्या रहा है। लेकिन जो कुछ होता है वो सब आपके हित में, लोक के हित में होता है। ईश्वर कभी कुछ गलत नहीं करते। कि दिन के संग रैन नहीं बनती सुख चैन, कहीं विश्राम न होते। दिन के संग रैन नहीं बनती सुख चैन, कहीं विश्राम न होते। वो जलती नहीं जेठों में पुण्य धारा, फिर सावन के घन श्याम न होते। जलती नहीं जेठों में पुण्य धारा, फिर सावन के घन श्याम न होते। जगदीश सदा शुभ ही करते, जगदीश सदा शुभ ही करते। विपरीत कभी परिणाम न होते। ओ भेजती ना वन के कई राम को, तो फिर राम भी राम न होते। भेजती ना वन के कई राम को, तो फिर राम भी राम न होते। भेजती ना वन के कई राम को, तो फिर राम भी राम न होते। राम का विराट व्यक्तित्व, समन्वय के प्रतीक हैं, प्रतीक पुरुष हैं राम। हम परिवारों में वैमनस्य पैदा कर लेते हैं, सामंजस्य नहीं बिठा पाते। लोक में सामंजस्य बिठाया राम ने, लोक कल्याण के लिए। भील से, निषाद से, किरात से, अनेक ऐसी विजातीय दूर प्रांतर, दूर स्थान, वन्य स्थानों पर रहने वाले लोग, उन संस्कृतियों से समन्वय बिठाया भगवान राम ने। अद्भुत हैं राम। प्रभु राम ने बांध लिया जग को निज नेह के पावन बंधन में। प्रभु राम ने बांध लिया सबको निज नेह के पावन बंधन में। वह भील निषाद किरात सभी वन मित्र गए प्रभु के वन में। वह भील निषाद किरात सभी वन मित्र गए प्रभु के वन में। शबरी चखबेर खिलाती रही, शबरी चखबेर खिलाती रही, प्रभु खाते रहे अपने पनों में। शबरी चखबेर खिलाती रही, प्रभु खाते रहे अपने पनों में। जिनके मनों में सद्भाव रहा, प्रभु राम रहे उनके मनों में। जिसके मनों में सद्भाव रहा, प्रभु राम रहे उसके मनों में। कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात भीष्म को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई और जटायु को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। लेकिन जटायु का स्थान भीष्म से ऊंचा था। भीष्म ने आपत्ति दर्ज की तो धर्मराज ने कहा कि तुम्हारे पास शस्त्र थे, शक्ति थी, सेना थी, सब कुछ था, फिर भी तुम अपने ही घर में अपने वंश की वधू का होता हुआ चीरहरण नहीं रोक सके। इसके पास में ना सेना थी, ना शस्त्र थे, रावण जैसा शत्रु था आपके समान, इसके पास में कोई उपकरण नहीं थे युद्ध के। फिर भी सीता की, स्त्री की मर्यादा की रक्षा में इसने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। इसलिए भीष्म से ऊंचा स्थान जटायु को दिया गया। आइए मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। माँ जानकी का हरण करके रावण ले जा रहा है पुष्पक विमान से। जटायु देखते हैं और आकाश में युद्ध होता है उनका। किसी रोदन को सुन के नभों में उड़े तीव्र त्वरा से प्रबुद्ध जटायु। सिय रोदन को सुन के नभों में उड़े तीव्र त्वरा से प्रबुद्ध जटायु। ललकार दिया 10 कंधर को कर मार्ग डटे अवरुद्ध जटायु। ललकार दिया 10 कंधर को कर मार्ग खड़े अवरुद्ध जटायु। 10 शीश किरीट गिरे नभ से, 10 शीश किरीट
किरीट गिरे नभ से 10 शीश किरीट गिरे नभ से झप 23 भांति हो क्रुद्ध जटायु हो जब लौ नहीं पंख कटे तब लौ करते रहे भीषण युद्ध जटायु जब लौ नहीं पंख कटे तब लौ करते रहे भीषण युद्ध जटायु जब लौ नहीं पंख कटे तब लौ करते रहे भीषण युद्ध जटायु। कैसी दशा हो गई जब राम को जटायु मिले तो किस दशा में मिले? घायल, जर्जर, पंख कटे हुए, तीर और चंद्रहास तलवार से घायल शरीर। था तीर से विद्ध शरीर लहू से सना रघुवीर थे अंकु भरे। था तीर से विद्ध शरीर लहू से सना रघुवीर थे अंकु भरे। थी वीर जटायु की ऐसी दशा रघुवीर को भी जो अधीर करे। थी वीर जटायु की ऐसी दशा रघुवीर को भी जो अधीर करे। फिर फूट के रोए कृपा निधि भी फिर फूट के रोए कृपा निधि भी पर नैन से नाद्रग बिंदु झरे। फिर फूट के रोए कृपा निधि भी पर नैन से नाद्रग बिंदु झरे। रघुनाथ की गोद में त्याग दिए वह प्राण जो देह में साध धरे। रघुनाथ की गोद में त्याग दिए वह प्राण जो देह में साध धरे। जगदीश की गोद में त्याग दिए वह प्राण जो देह में साध धरे। लक्ष्मण इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्हें लगा कि भगवान राम वैसे तो बहुत रोए लेकिन आंसू नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गिद्ध था, इसको हे मानते हुए राम ने रोने का नाटक किया। भगवान ने रोए नहीं। कि जिज्ञासा, एक प्रश्न, एक कौतूहल जागा, प्रकट किया उसे भगवान राम के सम्मुख। लघु भ्रात जो साथ खड़े थे अभी इस दृश्य को देख बड़े चकराए। लघु भ्रात जो साथ खड़े थे अभी इस दृश्य को देख बड़े चकराए। ये गिद्ध था क्या इस कारण ही रघुनाथ की आंखों में अश्रु न आए। गिद्ध था क्या इस कारण ही रघुनाथ की आंखों में अश्रु न आए। प्रभु बोले कि अश्रु हैं खारे सुनो। प्रभु बोले कि अश्रु हैं खारे सुनो। तुम भेद कदाचित जान न पाए। ओ बढ़ जाए न घाव की पीर कहीं यूं ही नैन से नीर न बाहर आए। बढ़ जाए न घाव की पीर कहीं बढ़ जाए न घाव की पीर कहीं यूं ही नैन से नीर न बाहर आए। बढ़े नहीं घाव की पीर कहीं यूं ही नैन से नीर न बाहर आए। अशोक वाटिका में बंदी हैं, राक्षसियां पहरा देती हैं माँ सीता का। बार बार रावण आता है अनेक राक्षस और राक्षसियों के साथ, वहाँ चंद्रहास तलवार दिखाता है माँ सीता को और कहता है कि यदि 1 मास के अंतर्गत माँ सीता ने रावण का रनिवास स्वीकार नहीं किया तो उस चंद्रहास तलवार से वो समाप्त कर देगा। हम देखते हैं कि रामानंद सागर जी की रामायण हमने देखी तो माँ सीता एक भूमि से तिनका उखाड़ लेती हैं और वो तिनका रावण की तरफ कर देती हैं। फिर रावण का साहस नहीं होता कि वो माँ सीता का स्पर्श भी कर सके। इस तिनके से रिश्ता क्या है माँ सीता का? माँ सीता का जन्म भूमि से हुआ है, इसलिए वो भूमिजा उनका एक नाम है और तिनके का जन्म भी भूमि से हुआ है। बहन भाई का रिश्ता है और जब भाई तन करके खड़ा हो जाए तो फिर ये किसका साहस है कि वो बहन का तन छू सके। एक सवैया इसी भाव पर आधारित पढ़ता हूँ कि वह दानव छू न सके सिय को दुर्जेय पराक्रम था जिनका। रावण की लंका में अपने सतित्व के बल पर राम वहाँ नहीं है, वहाँ केवल सीता है और सीता का सतित्व है हमारी माँ का। माँ अकेली है हमारी, लेकिन उस दैत्यों की उस लंका में ये साहस नहीं था किसी का कि वैदेही के वहाँ जगत जननी जगदम्बा के तन का स्पर्श कर पाता। वह दानव छू न सके सिय को दुर्जेय पराक्रम था जिनका। 80 हाथ लिए 10 शीश बढ़ा वह रूप धरे उनका इनका। 80 हाथ लिए 10 शीश बढ़ा वह रूप धरे उनका इनका। कुंभकर्ण को जगाने के लिए रावण गया और बताया कि ये भीषण युद्ध चल रहा है मेरा
तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। राम से युद्ध है। सारा घटनाक्रम कुंभकर्ण को सुनाया। एक रामायण में ऐसा प्रसंग आता है, बहुत सारी रामायण हैं लोक में। तो कुंभकर्ण ने कहा कि पहले तो तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था, तुम नहीं जानते हो कि वो जगदम्बा हैं, उनका हरण करके नहीं लाना चाहिए, और ले ही आए हो और बहुत दुखी हो। तो एक काम करो, राम का स्वरूप धारण करके अशोक वाटिका में क्यों नहीं चले जाते? तुम्हें तो माया आती है, तुम तो मायावी हो। वो स्वरूप धारण करके चले जाओ और सीता तुम्हें राम समझ करके स्वीकार कर लेंगी। तो कुंभकर्ण से रावण ने कहा कि मैं ये भी कई बार करके देख चुका, लेकिन जब भी मैं राम का स्वरूप धारण करता हूँ, मुझे संसार की प्रत्येक स्त्री में अपनी माता दिखाई देती है। अनेक रूप रावण ने धारण किए, लेकिन परास्त है सीता के सतीत्व के सम्मुख। कि वह दानव छू न सके सिय को दूर, जे पराक्रम था जिनका, 80 हाथ लिए 10 शीश बढ़ावे है, रूप धरे उनका इनका। 80 हाथ लिए 10 शीश बढ़ावे है, रूप धरे उनका इनका। जब भ्रातु हो साथ खड़ा तन के, जब भ्रातु हो साथ खड़ा तन के, तन छूले ये साहस है किनका। जब तो हो साथ खड़ा तन के, तन छूले ये साहस है किनका। तो उखाड़ के भूमि से भूमि जाने, कर में निज थाम लिया तिनका। तो उखाड़ के भूमि से भूमि जाने, कर में निज थाम लिया तिनका। तो उखाड़ के भूमि से भूमि जाने, कर में निज थाम लिया तिनका। भगवान राम के आदेश पर लंका गए माँ सीता के अनुसंधान में, पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान। और मैंने बताया कि वो ज्ञानी भी हैं, गुणी भी हैं, साधक भी हैं और परम पराक्रमी भी हैं। सारे स्वरूप हमें रामचरितमानस में, राम की कथा में उनके दिखाई देते हैं। लंका का दहन उन्होंने किया तो अपने प्रचंड रूप से किया। मुझे बचपन में मैंने बाबा तुलसीदास को पढ़ा, वो कवितावली में लिखते हैं कि बाल अधि विशाल वे कराल ज्वाल, जाल मानो लंक लील वे को काल रासना पसारी है। और कैंथों व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रसवारी तरवार सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप कैंथों दामनी कलाप, कैंथों चली मेरुते कृसानु सरी भारी है। और देख जातु धानी या कुलानी कहें, कानन उजारो अब नगर प्रजारी है। कभी पांडे जी ने लिखा, श्यामनारायण पांडे जी ने जय हनुमान में, कि ज्वलल ललाट पर अदम में तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध वर्तमान था। ज्वलंत पुच्छ बाहु व्योम में उछालते हुए, अराति पर असह्य अग्नि दृष्टि डालते हुए उठे कि दिग दिगंत में अवर्ण्य ज्योति छा गई। कपीस के शरीर में प्रभा स्वयं समा गई। किला जला नगर जला कि क्या जला किधर जला, बड़ा गर्म धुआं उठा इधर जला उधर जला। सभा भवन जले धधक धधक अटारियां जली, स्वकंत को पुकारती अधीर नारियां जली। कि जो जहां खड़ा रहा न हिल सका, विपत्ति के समय उसे कहीं न मित्त मिल सका। मेरे हनुमान लंका दहन के लिए निकलते हैं और अद्भुत मैनेजमेंट गुरु हैं हनुमान जी। सरल हैं, सौम्य हैं, संत हैं, पूंछ बढ़ाते चले गए हैं। अच्छा, वो जब ये कहा गया कि दूत को मारना नहीं चाहिए, विभीषण ने कहा कि अंग भंग करके छोड़ दो, तो चिंता हुई हनुमान जी को। हनुमान जी को ये चिंता हुई कि मैं राम का काज करने के लिए आया हूं। राम के पराक्रम पर, राम की कीर्ति पर, मैं राम का दूत हूं। राम की शक्ति पर, राम के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा यदि यहां किसी ऐसे अंग का भंग कर दिया गया लंका में। इनका क्या पता, दैत्य हैं, नाक कान ना काट दें। बोले सोचे कि शूर्पणखा की नाक कान काटी थी लक्ष्मण ने, बदले में नाक कान ही काट दो। तो बड़े चतुर हैं वो बड़े चतुर हैं। एक मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्होंने डाइवर्ट कर दिया रावण की सभा का विवेक, उन्होंने दूसरी तरफ घुमा दिया। बार बार अपनी पूंछ को पकड़ते, उसे छुपाते, उसे प्रणाम करते और उसको चूमते हनुमान। जब अंग भंग करने का आदेश दिया गया तो पूंछ को बार बार चूमते, कभी छुपाते, ताकि राक्षसों का ध्यान पूंछ की तरफ जाए। और रावण ने कहा कि मैं समझ गया कि इस बंदर को पूंछ बहुत प्रिय है, बानर को पूंछ बहुत प्रिय होती है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगाई जाए। सारा घी, सारा तेल, सारा कपड़ा सब लगा दिया गया। दिया सलाई रावण की, घी रावण का, तेल रावण का, कपड़ा रावण का, और
लंका दहन भी रावण का। आइए, जब पूंछों में तेज उठी लपटें, नभ बीच छलांग भरी कपीने। जब पूंछों में तेज उठी लपटें, नभ बीच छलांग भरी कपीने। धरती धध की नभ भी धध का, हर अंकों में आग धरी कपीने। धरती धध की नभ भी धध का, हर अंकों में आग धरी कपीने। उस ओर न शेष बचा कुछ भी, उस ओर न शेष बचा कुछ भी, उस ओर न शेष बचा कुछ भी। जिस ओर भी पूंछ करी कपी ने, कुछ देर में फूंक के राख करी वह स्वर्णमयी नगरी कपी ने। कुछ देर में फूंक के राख करी वह स्वर्णमयी नगरी कपी ने। कुछ देर में फूंक के राख करी वह स्वर्णमयी नगरी कपी ने। कुछ देर में फूंक के राख करी वह स्वर्णमयी नगरी कपी ने। शंभु का भक्त था रावण। मैं ये सोचता हूं कि रावण भी कम विलक्षण तो नहीं था भाई। रावण भी प्रत्येक भांति प्रत्येक प्रकार से विलक्षण था। जो वैभव रावण के पास था, चाहे धन का, संपदा का वैभव हो, शस्त्र बल हो, शास्त्र बल हो, प्रकांड पंडित, सोने की लंका, 1 लाख पुत्र, गणना भी कर दी रावण के वैभव की। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। इतना अनन्य वैभव रावण के पास। मेघनाथ जैसा पुत्र जिसने देवराज को बंदी बना लिया, कुंभकर्ण जैसा भाई, स्वर्ण नगरी का साम्राज्य, भगवान शंभु शंकर स्वयं उसके इष्ट, 10 शीश 20 भुजाएं और नाभि में अमृत। भगवान राम को अपने जीवन में किसी भी दैत्य को मारने के लिए एक से दूसरे तीर को छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मारीच को तो खुट्टल बाण मारा था बिना नोक का, 100 योजन पार जाकर के लंका में गिरा। और जब रावण पहुंचा मारीच के पास में, कहा कि जाकर के स्वर्ण मृग बन जाओ और मैं सीता का हरण कर लूंगा, तुम धोखा दो राम को। तो मारीच तो जानता था, मारीच ने अपने अनुभव के आधार पर कहा इसे तो पता नहीं राम क्या है, कि इसने तो चखा नहीं है अभी स्वाद राम का, राम होने का मतलब ये तो जानता नहीं, पर मैं तो चखे हुए हूँ। और ये तो कृपा कर दी थी कि बिन फर बाण राम वही मारा गिरा, यहाँ 100 योजन पारा। अगर नौक वाला हो गया तो उसी दिन कल होता, तो उसी दिन कल्याण हो गया होता। आज ये कल्याण जरूर करवा देगा लेकिन रावण। लेकिन जब मरना ही है तो कड़वा सच बोल ही दूं। उसने कहा कि वो जगदम्बा हैं और वो जगदीश हैं, वापस कर दो। सुलभ वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रिय वादिने, अप्रिय से पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभम। हे रावण, इस संसार में कड़वा सच बोलने वाले, मीठा सच बोलने वाले और मीठा झूठ बोलने वाले और सुनने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कड़वा सच बोलने वाले और कड़वे सच को सुनने वाले और सहने वाले लोग बिरले ही होते हैं। तो तुम तो उस कड़वे सच को बर्दाश्त नहीं कर रहे, लेकिन सत्य यही है कि अब तुम्हारा विनाश आ गया, मुझे तो मरना है, मैं जा रहा हूँ मारीच, हिरण बनने के लिए, मृग बनने के लिए, धोखा देने के लिए मारीच चला गया। तो रावण को जो कुछ मिला विलक्षण मिला। मुझे कई बार लगता है शंभू की रावण का जो अहम है कमल, वो स्वाभाविक है। आज तो कोई प्रधान बन जाए, गांव का पार्षद बन जाए किसी शहर का, उसमें इतना अहम जागृत हो जाता है कि मनुष्य को मनुष्य 2-4 करोड़ हो तभी आदमी नहीं समझता आदमी को। रावण के पास में इतना वैभव, फिर भी उसमें वो दंभ है। तो मुझे लगता है कि अगर इतना जितना रावण को मिला इतना आज वालों को मिल गया होता तो रावण से 10 गुने रावण होते। भुज दंड अकेले ही 20 मिले, 10 शीश मिले 10 कंधर को। भुज दंड अकेले ही 20 मिले, 10 शीश मिले 10 कंधर को। प्रभु रामों के बाण भी एक नहीं, 31 मिले 10 कंधर को। प्रभु रामों के बाण भी एक नहीं, 31 मिले 10 कंधर को। शिव शंकर के वरदान सभी, शिव शंकर के वरदान सभी, शिव शंकर के वरदान सभी। आशीष मिले 10 कंधर को, इस कारण ही बस अंत समय जगदीश मिले 10 कंधर को। इस कारण ही बस अंत समय जगदीश मिले 10 कंधर को। इस कारण ही बस अंत समय जगदीश मिले 10 कंधर को। इस कारण ही बस अंत समय जगदीश मिले 10 कंधर को। और माँ सीता को लेकर के राम वापस लौटे। परिस्थितियों बस पुनः माँ सीता का
वन को निष्कासन हुआ। लोगों ने कहा कि राम ने सीता को वन भेज दिया, लेकिन राम सीता को वन भेज ही नहीं सकते थे। जिस सीता के लिए लोग कहते हैं कि प्रेम की निशानी ताजमहल है, प्रेम की निशानी लोगों ने जानी नहीं। अगर जानी होती तो वो निशानी ताजमहल को प्रेम की कह ही नहीं सकते। ताजमहल प्रेम की निशानी नहीं है, ताजमहल केवल निशानी है, केवल निशानी। प्रेम की निशानी तो वो है जो हमारी माँ के लिए, माँ सीता के लिए भगवान राम ने 100 योजन सागर पर सेतु बना करके रावण को मार करके सीता को वापस लेकर के आए लंका से। राम की कैसे उससे बड़ी प्रेम की निशानी क्या हो सकती है? उन माँ जानकी को राम कैसे निष्कासित कर सकते थे? सीता वन अपनी इच्छा से गई, वो गई तो राम के पास मन रह गया। राम केवल तन से अयोध्या में रह गए, राम का मन सीता के साथ चला गया। मैं एक सवैया करुणा का पढ़ता हूँ, लेकिन ये दृश्य बड़ा कारुणिक। धरती नहीं धीर जरा धरती नभ घोर अधीर उदास हुआ। धरती नहीं धीर जरा धरती नभ घोर अधीर उदास हुआ। यह कैसी अंधेरी घिरी रजनी नहीं बीत सकी न प्रकाश हुआ। यह कैसी अंधेरी घिरी रजनी नहीं बीत सकी न प्रकाश हुआ। अभिशप्त दिवाकर वंशो हुआ। अभिशप्त दिवाकर वंशो हुआ। सिरहीन दुखी निवास हुआ। अभिशप्त दिवाकर वंशो हुआ। सिरहीन दुखी निवास हुआ। सिय के तन को वनवास हुआ। पिय के मन को वनवास हुआ। सिय के तन को वनवास हुआ। पिय के मन को वनवास हुआ। सिय के तन को वनवास हुआ। पिय के मन को वनवास हुआ। सिय के तन को वनवास हुआ। पिय के मन को वनवास हुआ। जो कुछ मैंने बताया कि जो होता है ये पता नहीं किस भावधारा पर, किस मनस्थिति में, कब, कैसे ये भगवान राम ने मुझसे ये काम करा दिया। और मेरी क्षमताओं के भी परे था, मेरी सोच के भी। मैं मूलतः मेरे मित्र जानते हैं, सारे कवि मित्र आज बैठे हुए हैं। मैं शौर्य का और आक्रोश के तेवर को जीने वाला रचनाकार, क्योंकि भक्ति का भाव कहाँ से आया, कैसे ये सब हुआ, ये सब उनकी कृपा से। कविता भी मैं नहीं जानता, कुछ पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। ये कैसे हुआ मुझे विस्मय लगता है। कविता बड़ी चीज़ है। कविता के तो हैं घर दूर बड़े, यह खेल का तीर कमान नहीं। कविता के तो हैं घर दूर बड़े, यह खेल का तीर कमान नहीं। जिसे काव्य मनीषी कहें कविता, कुछ ऐसा रचा यह ध्यान नहीं कुछ। जिसे काव्य मनीषी कहें कविता, कुछ ऐसा रचा यह ध्यान नहीं। नित व्यर्थ ही काले किए बरखे, बस व्यर्थ ही काले किए बरखे। गुण दोष की है पहचान नहीं। नहीं ज्ञान है काव्य कला का मुझे, कवि होने का भी अभिमान नहीं। नहीं ज्ञान है काव्य कला का मुझे, कवि होने का भी अभिमान नहीं। ही में जब हुक उठी तब ही मन प्राण के पृष्ठों पे भाव लिखा। और तीर की पीर से देख दुखी हर क्रौंच का क्रंदन घाव लिखा। और तीर की पीर से देख दुखी हर क्रौंच का क्रंदन घाव लिखा। अनुभूति के रंग लिखे सब ही, अनुभूति के रंग लिखे सब ही। मन का हर ढंग स्वभाव लिखा। अनुभूति के रंग लिखे सब ही, मन का हर ढंग स्वभाव लिखा। जो अभाव दिखा तो अभाव लिखा, जो प्रभाव दिखा तो प्रभाव लिखा। जो अभाव दिखा तो अभाव लिखा, जो प्रभाव दिखा तो प्रभाव दिखा। हम हैं क्या, हमारी प्रतिबद्धता क्या है कवियों की? कि द्रग बिंदु झरे तम सातट जो, हम अंशो सी बस नीर के हैं। द्रग बिंदु झरे तम सातट जो, हम अंशो सी बस नीर के हैं। ब्रज धाम ने जो घन श्याम बिना नित पीर सही उस पीर के हैं। ब्रज धाम ने जो घन श्याम बिना नित पीर सही उस पीर के हैं। हम चातक भी रघुवीर के हैं। हम चातक भी रघुवीर के हैं। हम चाकर भी रघु
रघुवीर के हैं, हम चातक भी रघुवीर के हैं, हम चाकर भी रघुवीर के हैं। हमको सच बोलने की लत है, हम वंशज संत कबीर के हैं। हमको सच बोलने की लत है, हम वंशज संत कबीर के हैं। हमको सच बोलने की लत है, हम वंशज संत कबीर के हैं। और जो कुछ होता है कहने बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, या जो भी कुछ होता है वो सब हरि की कृपा से होता है। आज ये संकल्प किया शंभू शिखर ने, कमल ने, चेतन चर्चित ने कि रसराज स्टूडियो के माध्यम से भारत गौरव की श्रृंखला में पहला जो प्रणाम हो भारत के गौरव को, वो भारत के गौरव के प्रतीक पुरुष भगवान राम की कथा के माध्यम से वो ये संकल्प लिया, तो संकट मोचन हनुमान जी ने पूरा कराया। जो जो होता है सब उसकी कृपा से होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अनुरक्ति से विरक्ति हो जाती है। भगवान राम में इतनी अनुरक्ति थी दशरथ की कि जाते ही विरक्ति हो गई, लोक से विरक्ति हो गई। वो अनुरक्ति थी राम के प्रति उनकी इतनी, और जब रत्नावली से विरक्ति हुई, संसार से विरक्ति हुई तुलसी को, तो उनकी अनुरक्ति राम में हो गई। इसी भावधारा पर आज के इस आनंद के नाम, आज की इस कथा के नाम प्रणाम की कुछ पंक्तियां कि अवधेश की देह का त्याग हुआ। राम में इतनी अनुरक्ति की संसार से विरक्ति हो गई। अवधेश की देह का त्याग हुआ, अनुरक्ति भी राम कृपा से मिली। अवधेश की देह का त्याग हुआ, अनुरक्ति भी राम कृपा से मिली। तुलसी का जो गेह विराग हुआ, वो विरक्ति भी राम कृपा से मिली। तुलसी का जो गेह विराग हुआ, तो विरक्ति भी राम कृपा से मिली। जिस शक्ति पे गर्व गुमान हमें, सबको होता है थोड़ा बहुत अपनी अपनी जैसी क्षमताएं, किसी पे कविता की हो, किसी पे धन की हो, किसी पे भुजाओं की हो, किसी पर कीर्ति की हो, जैसी भी हो कि अवधेश की देह का त्याग हुआ, अनुरक्ति भी राम कृपा से मिली। तुलसी का जो गेह विराग हुआ, तो विरक्ति भी राम कृपा से मिली। जिस शक्ति पे गर्व गुमान हमें, जिस शक्ति पे गर्व गुमान तुम्हें, जिस शक्ति पे गर्व था रावण को, वह शक्ति भी राम कृपा से मिली। जिस भक्ति के कारण आप यहाँ, यह भक्ति भी राम कृपा से मिली। जिस भक्ति के कारण आप यहाँ, जिस भक्ति के कारण आप यहाँ, वह भक्ति भी राम कृपा से मिली। जिस भक्ति के कारण आप यहाँ, वह भक्ति भी राम कृपा से मिली। और यूँ तो राम की कथा बहुत व्यापक है, उसे कौन कह सकता है, तो नीति नीति कह करके लोग चले गए। मेरी भी ये पुस्तक बड़ी है, वो थोड़े समय में तो वो नहीं, लेकिन उसके नवनीत को निकाल करके मैंने यहाँ पढ़ा। मैं अंतिम प्रणाम का एक सवैया पढ़ करके आज के इस आनंद को भगवान राम के चरणों में समर्पित करते हुए, सभी कवि मित्रों के माध्यम से रसराज स्टूडियो को आभार ज्ञापित करते हुए, भारत गौरव चैनल और इस श्रृंखला जो आज से प्रारंभ होगी, ये अनवरत चले और भारत का गौरव गाती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पढ़ता हूँ कि मन से हूँ मलिन मैं दीन महा, जग में ना कहीं कुछ खास हूँ मैं। मन से हूँ मलिन मैं दीन महा, जग में ना कहीं कुछ खास हूँ मैं। कल का ना भविष्य छुपा मुझ में, कल का ना कोई इतिहास हूँ मैं। मन से हूँ मलिन मैं दीन महा, जग में ना कहीं कुछ खास हूँ मैं। ओ कल का ना भविष्य कोई मुझ में, कल का ना कोई इतिहास हूँ मैं। किसी और जो ठौर नहीं बुझती, किसी और जो ठौर नहीं बुझती, बस राम के नामों की प्यास हूँ मैं। किसी और जो ठौर नहीं बुझती, वह राम के नामों की प्यास हूँ मैं। और रघुनाथ कृपा रखना अपनी, तेरे दास के दास का दास हूँ मैं। रघुनाथ कृपा रखना अपनी, तेरे दास के दास का दास हूँ मैं। रघुनाथ कृपा रखना अपनी, तेरे दास के दास का दास हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय कराए वीर बजरंगी, जय जय श्री राम, जय हो।